पूर्णमयः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। अभी का भस्म है या दिन का? अभी अच्छा, भोजन पेट का अभी का है या दिन का? हाँ, यही कमी है। पृष्ठ नारायण। भामती है। नारायण। कटक वाले कहते हैं कि कलयुग में धर्म सत्य की प्रतिष्ठा होगी, बाण से नहीं वाणी से। किस प्रकार होगी? वाणी से, बाण की जरूरत न पड़े। वो बैठिए, अब निकेश जी बोलेंगे। बाण से या वाणी से, तो कहते बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाणी से ही काम चल जाएगा। चल जाएगा। अभी मौन चल रहा है। ठीक ठीक। नारायण, बहुत अच्छा। चलेगा रे। नामा पी। हाँ, वो हैं उधर। कहो जी। प्रभु, अहिंसा का तो मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं, वाणी ही काम करेगा, प्रेम, ये तो ऐसा है। बैठ। जिन्होंने वर्णाश्रम को नहीं माना सनातन विधा से, उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का नाम दिया पंचशील। जैसे कि जैनों ने, उनके यहाँ अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई, सत्य के गर्भ से झूठ निकल आया, अचौरी के गर्भ से चोरी की पराकाष्ठा निकल आई, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार निकल आया, अपरिग्रह के गर्भ से संग्रह की पराकाष्ठा निकल आई। ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 यम हैं, ये जब वर्ण और आश्रम की सीमा में ढलते हैं तो व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं, नहीं तो बवंडर पैदा कर देते हैं। हर व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, तो गृहस्थाश्रम का विधान है फिर बहुतों के लिए। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जो पंचशील हैं, पंचयम हैं, उनको वर्णाश्रम के सांचे ढांचे में डालने पर ये व्यवहार में उतर पाते हैं। क्षत्रियों के लिए अहिंसा का स्वरूप और है, ब्राह्मणों में सन्यासियों के लिए और है। तो वर्ण और आश्रम की सीमा में जब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को डालते हैं तो ये व्यावहारिक धरातल पर 5 यम उतर आते हैं। वर्ण आश्रम निरपेक्ष व्यवहार में नहीं उतरते, विस्फोटक हो जाते। सृष्टि के आरंभ में जो प्रथम कृतयुग था, सतयुग, उसकी बात अलग थी। अब स्थिति यह है कि 5 जो यम हैं वो वर्णाश्रम की सीमा में सदे हों, ढले हों, तब व्यवहार अक्षम होते हैं, नहीं तो इनको व्यवहार में उतारने से विस्फोट हो जाता है और व्यावहारिक विस्फोटक हो जाते हैं। हाँ, कहाँ था? ठीक है। तद्यथा संकेतम असत्यम नहीं संकेतितारः संकेतयन्ति दृशेन रेखा भेदेन अयम वर्ण प्रत्येतव्यः अपि त्विदृशो रेखा भेदोकारः। 581 पर 81
अच्छा। स्यादेतत् अन्त्यात् प्रेदयम् अवगतिर्निष्प्रयोजना तर्हि तथा च न प्रेक्षावद्भिः उपादीयत प्रयोजनवत्वेव नान्त्यात् स्यात् इत्यतः न चेयम् अवगति अनर्थिका। यक यह जो एकत्व विषयणी अवगति है, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का जो बोध है, इसकी सिद्धि हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, न किसी की अपेक्षा होती है न उपेक्षा। गीता 3:18 नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। न कुछ करने से प्रयोजन शेष रहता है, न कुछ न करने से। जो आरुरुक्ष होते हैं उनका प्रयोजन करने से सिद्ध होता है। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योगारूढ़ होते हैं उनका प्रयोजन न करने से सिद्ध होता है। योगारूढ़ से तस्यैव समः कारण मुच्यते। यह अर्थ हुआ। क्या खो गया? कलम खो गई? अच्छा। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का जिनको विज्ञान प्राप्त होता है, उनके लिए कुछ भी करणीय शेष नहीं रहता। न कुछ अनुकूल है न प्रतिकूल है, कोई आकांक्षा भी उनके जीवन में नहीं होती। अवगति माने बोध। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का जो बोध है वही अंतिम है। सा काष्ठा सा परागति। यद्यपि आत्मा पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है, तभी उसकी अवगति को हम प्रमा कह सकते हैं। उस अवगति के बाद कुछ कर्तव्य प्राप्त विशेष नहीं रहता। और यह अवगति निष्प्रयोजन है, ये भी नहीं कह सकते। अंत्याचेयम अवगति निष्प्रयोजना तर्हि तथा च न प्रेक्षावद्भि उपादीयत। अगर इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि न होती तो प्रेक्षावत, जो प्रेक्षावान विचारशील मनीषी हैं, वे इस अवगति के पक्षधर नहीं होते। अवगति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन का आलम्बन नहीं लेते। प्रयोजनवत्वेव नान्त्य स्यात् इत्यतः। उनका कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता। अर्थात जो काष्ठा परागति आत्म तत्व है, उसके अधिगम से यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सर्वभूतों में, पूरे जगत में कोई भी अर्थ प्रयोजन तत्व का शेष नहीं रहता। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य की पूर्णता हो जाती है। अंतिम कार्य है, उसका कोई प्रयोजन बाद में सिद्ध करना शेष हो, ऐसा भी नहीं। तब निष्प्रयोजन क्यों नहीं, इस पर कहा। निष्प्रयोजन हो तो जो प्रेक्षावान हैं विचारक, उनकी प्रीति प्रवृत्ति का विषय न बने। अगर वो अवगति का कोई प्रयोजन लाभ माने तो अंतिम किस प्रकार, इस पर विचार चल रहा है। गंभीर प्रसंग है। उसका अर्थ है कि आत्मा पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है। कुछ प्राप्त करना या पूर्व निर्धारण करना संभव नहीं। पहले से ही आत्मा की ब्रह्म रूपता है और वह ब्रह्मात्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है। इस दृष्टि से उसकी अवगति भी पूर्व सिद्धि है। केवल उसका रहस्योद्घाटन या उसकी स्फूर्ति ही कर्तव्य है, यह अभिप्राय।
अन्त्याचयमवगति निष्प्रयोजना तर्हि तथा च न प्रेक्षावद्भ्युपादीयेत प्रयोजनवत्वे वा नान्त्या स्यात्। अगर इस अवगति के बाद भी कोई प्रयोजन शेष रहता है तो इसको अंतिम नहीं कह सकते। न चेयम अवगति अनर्थिका, इस पर भाष्यकार ने कहा यह जो अवगति है निष्प्रयोजना है या नहीं। अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात्, क्योंकि अविद्या निवृत्ति रूप फल इससे प्राप्त होता है, निरर्थक भी नहीं कह सकते। अवगति का फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? पहले से ही अवगति प्राप्त है, केवल अविद्या के कारण उस अवगति की स्फूर्ति नहीं। अवगति के द्वारा क्या हुआ? अवगति की स्फूर्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो गई। आत्मा को ब्रह्म करने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म को आत्मा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। पहले से ही आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। विभु घटाकाश का नाम जैसे महाकाश है वैसे ही, और घटगत महाकाश का नाम जिस प्रकार घटाकाश है वैसे ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम आत्मा है, विभु आत्मा का नाम ब्रह्म है। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति की सहित प्रपंच की अध्यक्षता पहले से ही सिद्ध है, इसलिए रहस्य बोध ही पर्याप्त है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय आवश्यक। प्रफुल्ल जी क्या कहा? सच्चिदानंद, हाँ बोल। ठीक है। प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का जो अचंचल निश्चय है वही मुक्ति है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय, यही कृतार्थता का प्रयोजक है। इसका नाम है क्या? गद्य काव्य। ये किनकी देन है? कालिदास जी की। ये जो हमारी भाषा है ये कालिदास जी की देन है। कालिदास जी से कहाँ मिले? तो बच्चे तो थे, इतना मोटा एक ग्रंथ था हिंदी अनुवाद सहित, उसमें कालिदास के जितने ग्रंथ थे उनका हिंदी भी अनुवाद था, घर में था। बड़े भाई छोड़ गए होंगे और दिल्ली में रहते थे। गर्मी छुट्टी में बच्चे तो भूत जैसे होते ही हैं, हमारे ऊपर एक धुन सवार हुए। हमने पूरा अध्ययन किया कालिदास का कई बार। कालिदास की कृपा से फिर क्या हुआ, वो ग्रंथ कालिदास की जो शैली थी वो गद्य में आ गई। कालिदास की कृपा है। उनके ग्रंथों का अनुशीलन 10 साल की आयु में गर्मी छुट्टी में पूरा किया था। जितने ग्रंथ ऋतु संहार और ये सब जो है अभिज्ञान शाकुंतलम आदि, जिससे जो मिले उनका नाम लेने से विद्या फलवती होती। तो हमें वामतीकार वाचस्पति मिश्र की शैली, पूज्य गुरुदेव की शैली, भगवान शंकराचार्य की शैली, कालिदास की शैली, इन सब को आत्मसात करने, वहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की शैली, इन सब को बार बार समझने पर फिर एक अपनी शैली निकल आई। साध्यतत् अन्त्याचेदियम अवगतिर्निष्प्रयोजना तर्हि तथा च न प्रेक्षावद्भि उपादीयेत प्रयोजनवत्वे वा नान्त्या स्यात् इत्यतः न चेयम अवगति अनर्थिका अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात्। यह जो अवगति है इसका कोई फल नहीं, अनर्थिका है, ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। अविद्या की निवृत्ति रूप फल
जिसे प्राप्त है इस प्रकार अविद्या की निवृत्ति कर्तव्य, ये फल के रूप में प्राप्त है। अवगति का फल है अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति होगी कैसे? अवगति से, यथार्थ बोध से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। न ही यम उत्पन्ना सती पश्चात अविद्या निवर्तयति येन नान्त्या स्यात्, किंतु अविद्या विरोधी स्वभावतया तन्निवृत्त्यात्मयि व तन्निवृत्त्यात्मैवोदयते। अविद्या निवृत्तिश्च न तत्कार्यतया फलमपि तुष्टतयेष्टलक्षणत्वात्, बहुत छोटा अक्षर, फलस्यति यह कहा। अविद्या की निवृत्ति उसका कोई फल या प्रयोजन माना जाता है या नहीं, या फिर अवगति स्वयं उत्पन्न होकर अविद्या निवृत्ति रूप फल को उत्पन्न करती, तब तो फिर अवगति का पर्यवसान होता। या कहा अवगति का परिणाम अविद्या निवृत्ति, ऐसा तो मानते नहीं। अवगति नाम है ब्रह्म साक्षात्कार का, और ब्रह्म साक्षात्कार जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि ब्रह्म जो है साक्षात अपरोक्ष है, वह नित्य ही सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध की जो स्फूर्ति है, बस इतनी सी आवश्यकता है। आत्मा की ब्रह्म रूपता नित्य सिद्ध है, तो विद्या भी नित्य ही प्राप्त है। अविद्या निवृत्ति की स्फूर्ति हो जाती है अवगति के द्वारा। यह कठिन विषय है, बार बार एकांत में बैठकर चिंतन करने से इसकी सिद्धि होती है। अविद्या निवृत्ति फल रूप है क्या, फल को उत्पन्न करती है किसी को क्या, इस पर विचार करना चाहिए। अवगति स्वयं उत्पन्न होकर अविद्या निवृत्ति रूप फल को उत्पन्न करती, तब अवगति को अंतिम कार्य नहीं कह सकते, अविद्या निवृत्ति को अंतिम कार्य कहते। लेकिन अवगति का नाम है ब्रह्म साक्षात्कार, और ब्रह्म जो है साक्षात अपरोक्ष ही है, इसलिए आए ब्रह्म साक्षात्कार भी नित्य सिद्ध है। बार बार एकांत में विचार करने पर स्थिर हो सकता है। अविद्या का विरोधी स्वरूप है अवगति। अवगति माने यथार्थ बोध, प्रमा। अवगति की अभिव्यक्ति होनी है। अभिव्यक्ति की उत्पत्ति अभिव्यक्ति आवश्यक है, अभिव्यक्ति पूर्व सिद्ध है। अविद्या निवृत्ति प्रकट हो जाती है, पूर्व सिद्ध की केवल स्फूर्ति अपेक्षित है, कोई भव्य या भाव्य या अनुष्ठेय नहीं है यह अभिप्राय। यज्ञ दान तप इत्यादि तो अनुष्ठेय हैं, करने से इनकी सिद्धि होती है, लेकिन ब्रह्म और आत्मा तो पूर्व सिद्ध है। ऐसे ही ब्रह्म साक्षात्कार भी पूर्व सिद्ध ही है, अविद्या निवृत्ति भी पूर्व सिद्ध ही है। प्रचंड मार्तंड मंडल में भला तमस्रा रात्रि कहाँ संभव है? प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि, अंधेरी रात कहाँ संभव है? तो वहाँ पर तमिश्रा रात्रि संभव ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार नित्य निवृत्त है, वो नित्य निवृत्त है, उसी का बोध होता है, जो पहले से प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म का निवारण ही अपेक्षित है, ब्रह्मावगति तो पूर्व सिद्ध है, नित्य सिद्ध। नहीं यम उत्पन्ना सती पश्चात अविद्या निवर्तयति येन नान्त्या स्यात्, किंतु अविद्या विरोधी स्वभावतया तन्निवृत्त्यात्मैवोदयते। अविद्या निवृत्तिश्च न कार्यतया फलमपि तुष्टतयेष्टलक्षणत्वात् फलस्य इति। यह कहा
अविद्या निवृत्ति तो क्या है, ब्रह्मात्मा स्वरूप है, वह जन्य नहीं होती, पहले से ही निवृत्त है, नित्य निवृत्ति ही है, केवल उसका स्फुरन अपेक्षित है, इसलिए उसमें जन्यता प्रयुक्त फल रूपता नहीं है। अविद्या निवृत्ति कोई कर्तव्य है ये भी नहीं, पूर्व सिद्धि है, केवल उसकी स्फूर्ति अपेक्षित है। ब्रह्म साक्षात्कार भी पूर्व सिद्धि है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष स्वरूप ही है, यह अभिप्राय हुआ। पूर्व सिद्ध की स्फूर्ति के लिए ही यह सब श्रवण मनन निधिध्यासन है। बार बार एकांत में इस पर विचार करने पर बात जमेगी, क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, क्या क्या हुआ? चिट्ठी आ गई क्या? चिट्ठी तो नहीं आई? ठीक। अविद्या निवृत्ति हो गई क्या? नहीं, अभी बाकी है। ठीक, कब होगी? हाँ, नहीं पता। ठीक, उसके लिए तैयारी कुछ है? आप श्री के प्रवचन का श्रवण करते हैं। अच्छा, श्रवण कर दिए, तैयारी। ठीक ठीक। अब देखो, जैसे कोई रबड़ी आदि बोलते समय हमारा जो मुख है लार से भर जाता। जलेबी, मालपुआ, रबड़ी खाते समय ये नहीं होता। शब्द का उच्चारण करने पे इतना स्वाद आता है ये सब जो अंदर क्या, रसना नाम सुनाम, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, ही निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनोह पुरट संपित लसत तुलसी ललित ललाम। कहाँ लिखा है दोहावली? ही निर्गुण नयनन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनोह पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। रसना शब्द किया दिया, वाग इंद्रिय पर नाम प्रतिष्ठित है, आरूढ़ है, ये नहीं कहा। रसना नाम सुनाम, भगवान रस स्वरूप हैं तो उनका नाम भी रसरूप है, इसलिए रसना कहा। कितना मार्मिक भाव। नहीं तो वाग इंद्रिय पर भगवान का नामोच्चारण तो वाक इंद्रिय से होगा, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा, रसना नाम सुनाम। अच्छा, कुछ होगा? अच्छा, बढ़िया, क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन किया। और इनको गर्मी ज़्यादा लग रही होगी धन्यवाद, दूरदर्शी हो। नहीं यमुत्पन्ना सती पश्चात अविद्या निवर्तयति येन नान्त्या स्यात्। उत्पन्न होकर अविद्या की निवृत्ति का संपादन करती है यह अवगति। तो अविद्या कोई निवृत्ति कह सकते हैं, उसका फल है, ऐसा नहीं। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार तो पूर्व सिद्ध ही है, कोई जन्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, बल्कि क्या है, केवल स्फुरन अपेक्षित। स्फुरन, पूर्व सिद्ध की स्फूर्ति केवल अपेक्षित। किंतु अविद्या विरोधी स्वभावतया तन्निवृत्त्यै आत्मैवोदयते। आत्मा को उदित करने में, स्फुरित करने में समर्थ। जैसे भगवान ने कहा, मयि वैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, वैसे ही इन सबको तो मैंने पहले से ही मार रखा है, केवल तुम निमित्त मात्र हो जाओ। श्री जयमंत में जी ने कहा हमसे, ये जो भगवान का वचन है, इन सबको तो मैंने पहले मार रखा है, केवल तुम प्राकृतिक दृष्टि से निमित्त हो जाओ, भीष्म द्रोण आदि को धराशायी करो। तो उन्होंने कहा, इसमें अर्जुन की बहादुरी क्या
मयि वैते नियता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन बाएं हाथ से भी बाण फेंकने में निपुण सव्यसाची थे अर्जुन। दाएं हाथ से जितनी स्फूर्ति थी वैसे बाएं हाथ से भी। तबला बजाने वाला जो होता है उसके बाएं हाथ को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है या नहीं? कोई तो जन्म से ही बाएं हाथ उनके सक्रिय ज़्यादा होते दाएं हाथ से, लेकिन प्रशिक्षण के बल पर तबला बजाने वाला हाथ भी चलता है या ढोलक बजाने वाले के हाथ भी चलता है, तो बाएं हाथ में प्रशिक्षण के द्वारा गति आ जाती है। तो यहाँ पर निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन उसी प्रकार कहा। अविद्या निवृत्ति न तत्कार्यतया फलमपि तुष्टतयेष्ट लक्षणत्वात् फलस्येति, यही था ना। हाँ, नहीं इयम उत्पन्न सती पश्चात अविद्याम निवर्तयति। यह जो अवगति है उत्पन्न होकर बाद में अविद्या को निवृत्त करती है, ऐसा नहीं। यह नान्त्या स्यात्, अगर ऐसा होता तो अंतिम इसको नहीं कहते, इसका पर्यवसान भी होता ही। किंतु अविद्या विरोधी स्वभावतया तन्निवृत्त्यात्मैव उदयते। अविद्या विरोधी स्वभाव है तो क्या है, फिर निवृत्ति की ही अभिव्यक्ति हो जाती है। आत्मस्वरूप का स्फुरण मात्र होता है। अविद्या निवृत्तिश्च न तत्कार्यतया फलमपि तुष्टतयेष्ट लक्षणत्वात् फलस्येति प्रतिकूलम प्राचीनम निराकर्तुम आह भ्रांतिर्वा इति। अब कहा अविद्या निवृत्ति भी विद्यात्मक ब्रह्मस्वरूप ही है। ब्रह्मस्वरूप है, जैसे अंधकार की निवृत्ति सूर्य रूप है या नहीं, ऐसे ही वह जन्य नहीं है। अंधकार की निवृत्ति जन्य है या नहीं? प्रचंड मार्तंड मंडल का विज्ञान होने पर अंधकार की निवृत्ति पूर्व सिद्ध जो है उसी का स्फुरन होगा या अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी? पूर्व सिद्ध ही है ना। ऐसे ही प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि तो है ही नहीं। प्रचंड मार्तंड मंडल का बोध हो जाने पर तमिश्रा रात्रि का पुनोदन या अंधकार या तमस का पुनोदन स्वतः सिद्ध है। ऐसे ही आत्मा विद्या रूप ही है, विज्ञान रूप ही है, साक्षात अपरोक्ष ही है, यह भी है। अविद्या निवृत्ति की क्या हो गई? ब्रह्म विद्या रूपता हो गई, विद्यात्मकता ब्रह्म। विद्या की स्थिति क्या हुई? ब्रह्म रूपता। अविद्या निवृत्ति को कहाँ ले जाएंगे? विद्या तक। विद्या को कहाँ ले जाएंगे? ब्रह्म स्वरूप तक। ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष ही है, तो ब्रह्म विद्या भी सिद्ध ही है, तो अविद्या निवृत्ति भी सिद्ध ही है। फिर करना क्या है? सब सिद्ध ही है, तो फिर बद्ध और मुक्त की विभाजक रेखा क्या है? बस तथ्य की स्फूर्ति ही अपेक्षित है। तथ्य की स्फूर्ति ही अपेक्षित है, कोई भव्य अनुष्ठेय साध्य यहाँ नहीं है। स्वतः सिद्ध की स्फूर्ति मात्र अपेक्षित है। कैसे? दशमस्तवमसी के समय एक नायक बन के 9 व्यक्तियों को ये 7 समुद्र में नहाने गया। स्नान कर चुके सब, तब क्या हुआ? एक बार दिल्ली जा रहे थे हम, शंकराचार्य नहीं तो इनको रुपया दिया कि टिकट ले आओ। कहाँ? वृंदावन बस अड्डे पर। दिल्ली बस अड्डे से जा रहे थे फिरोजपुर या कहीं पंजाब में। अच्छा, कहीं भी। तो रुपया भी लौटा दिए कुछ। तो हमने कहा कि क्या टिकट सस्ते हो गए, दिखाओ अपने टिकट का। अब वो तो मैं भूल ही गया। हमने कहा अपने भी तो लेना था ना। ऐसे ही तो क्या हुआ, 9 व्यक्ति को गिना, उसको भ्रम हो गया कि 10वां खो गया। अब चिल्लाना शुरू किया, 10वां खो गया, 10वां खो गया। एक मर्मज्ञ देख रहे थे कि अपने को गिनना भूल रहा है, तो उन्होंने कहा 9 तो डूबे नहीं ना। नहीं, 9 तो हैं। 10मस्तवमसी
दसवां तुम हो। पहले कहा दसमोस्ति परोक्ष, चिंता मत करो, मैं झूठ नहीं बोलता, संत हूँ, दसमोस्ति 10वां है। अरे महाराज कहाँ है, जरा खोज दीजिए, आपने कहाँ देखा है? तो उन्होंने कहा कि 10मस्तमसि, गिनने वाले तुम स्वयं 10वां हो। अरे तब तो ठीक, ऐसे ही। तो 10वें की प्राप्ति हुई क्या, अवगति क्या, ऐसे ही। इसी प्रकार का अविद्या की निवृत्ति हो गई, 10वें की स्फूर्ति से अविद्या की निवृत्ति हो गई। क्या है, जन्य नहीं है, यहाँ पर है ब्रह्म ज्ञान जन्य नहीं है। फिर श्रोतव्य मंतव्य ये सब क्यों, नित्य सिद्ध पूर्व सिद्ध की केवल स्फूर्ति है। ब्रह्म कोई परोक्ष होता तो ब्रह्म साक्षात्कार कर्तव्य होता, ब्रह्म तो साक्षात अपरोक्ष ही है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, बृहदारण्यकोपनिषद। ये सब एकांत में बैठ करके बात जमेगी क्या? तब तो कोई सोचेगा कि फिर विचारे क्यों करें, पहले से सिद्ध है क्या, ब्रह्म साक्षात्कार पहले से सिद्ध है, विद्या निवृत्ति पहले से सिद्ध है, चक्कल्लस कौन पाले। सबन मन निधि ध्यासन, अगर ये सब अपेक्षित है तो पहले से क्यों सिद्ध है? पूर्व सिद्ध की स्फूर्ति के लिए ये सब आवश्यक है, कुछ करना नहीं है, पूर्व सिद्ध की अनुस्मृति होनी चाहिए। क्या, हाँ क्या भृगु जी को क्या हुआ? सबसे बड़ा काम वही है कि कुछ करना नहीं है। क्या कह रहे? सबसे बड़ा काम तो वही है कि नहीं है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा काम वही है। ठीक, बढ़िया, ठीक। अनुस्मृति कहीं तो सारा शास्त्र आ गया, सारा कुछ। अवगति साधनानां च श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधान, वो 22 पेड़ में चला गया। नहीं यमुत्पन्ना सति पश्चात विद्या निवर्तयति, यह जो अवगति है उत्पन्न होकर बाद में अविद्या को निवृत्त करती हो, ऐसा नहीं। यानी नान्त्या स्यात्, अगर यह उत्पन्न होकर अविद्या की निवृत्ति को उत्पन्न करती अवगति, तब तो अंतिम नहीं होती। लेकिन फलावसानम जगत, यह तो पहले से ही अविद्या निवृत्त है। और ब्रह्मावगति भी पूर्व सिद्ध ही है, केवल स्फुरण की आवश्यकता है। किंतु अविद्या विरोधी स्वभावतया, यह जो अवगति है अविद्या विरोधी स्वभाव है। तन्निवृत्ति व आत्मोदयते, उसकी निवृत्ति से ही आत्मा का उदय हो जाता। उदय का मतलब यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। क्या कहा रामायणी जी? यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। याद है मानस? यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। अध्यात्म रामायण में मूल वचन है, उसका अनुवाद। दिन हो, सूर्य भगवान विद्यमान हो, गगन घन पटल मेघमंडल, गगन घन पटल माने मेघमंडल, घनीभूत मेघमंडल को देखकर जो विचारहीन है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य को बादल ने ढक लिया, मेघमंडल ने ढक लिया। सूर्य का क्षेत्रफल अधिक है या बादल का? और बादल का दर्शन सूर्य की कृपा से है या बादल के दर्शन के लिए भी टॉर्च चाहिए क्या दिन में? तुलसीदास ने क्या बढ़िया कहा, यथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। अब बोलो भाई प्रज्ञान, क्या नाम? प्रफुल्ल जी। प्रज्ञानम ब्रह्म, गगन घन जहाँ पे वो भानु को विचारी, उत्तम विचारक नहीं है वो। क्या कहते हैं? मेघमंडल ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य से आच्छादित मेघमंडल है या मेघमंडल से आच्छादित सूर्य है? और अगर सचमुच में ढक लिया होता तो मेघमंडल का ज्ञान भी कैसे होता?
क्षेत्रफल मेघमंडल का ज़्यादा है या सूर्य का? किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? हम देखो क्या होता है। मेघमंडल का क्षेत्रफल ज़्यादा है या सूर्य का? बहुत कठिन कर, ठीक है। हमको स्कूल में पढ़ाया था कि जो सूर्य के सामने पृथ्वी एक राई के दाने के। पृथ्वी की बात चल रही है क्या? बढ़िया गप फाँकने में बाद बैठ। मेघमंडल की बात चल रही है, पृथ्वी राई की। बढ़िया, ठीक। प्रोफेसर होने योग्य हो। हमने पृथ्वी की बात कही। मेघ जानते नहीं क्या? उत्तराखंड में मेघ नहीं होता होगा। हाँ, हिमालय है या नहीं उत्तराखंड में? है। उस दिन कह रहे थे नहीं है, अब हो गया होगा। ऋषिकेश में नहीं। अच्छा, ऋषिकेश में नहीं है हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ से हिमालय शुरू होता है? देखो, जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, हम लोग उनको बद्रीनाथ वाले क्षेत्र को हिमालय कहते हैं। ये ऋषिकेश में नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है। बैठ। हिमालय का अर्थ क्या होता है? जहाँ हिम होता है। हाँ, तो ऋषिकेश में तो होता ही नहीं, ठीक है। कहाँ का हिमालय? हिम कहाँ होता है? जोशीमठ, तपोवन, यमुनोत्री, गंगोत्री। हाँ, जब पिघल जाए तब हिमालय उसका नाम रहेगा या नहीं? पट खुलने पर तब क्या होगा? हिमालय तो है वो, लेकिन पट खुलता है कब? बर्फ जब हट जाए तब उसका नाम हिमालय होगा या नहीं? नहीं होगा। होगा तो ठीक है। अब ऋषिकेश में हिमालय हुआ या नहीं? अभी संदेह है, ठीक है। बात यह हुआ न अविद्या निवृत्ति से न तत्कार्यतया फलमपि तुष्ट तया इष्टलक्षणत्वात् फलस्य इति प्रतिकूलम पराचीनम निराकर्तुम। इस पर का अवगति के पश्चात भावी प्रतिकूल पदार्थ का निराकरण करते हैं। अवगति तो पहले से सिद्ध है, प्रतिकूल पदार्थ का निरूपण करते हैं। भ्रांतिर्वा यह कहा, भ्रांति है, अविद्या निवृत्ति भी पूर्व सिद्धि है, अवगति भी पूर्व सिद्धि है, ब्रह्म तत्व साक्षात अपरोक्ष भी पूर्व काल से ही है। यह सब केवल भ्रांति का अपनोदन अपेक्षित है। कुतः बाधक इति स्यादेतत् मा भूत एकत्व निबंधनो व्यवहारो अनेकत्व निबंधनस्त्वस्ति तदेव ही सकला मुद्वहति लोकयात्राम अतः तत्सिद्ध्यर्थमनेकत्वस्य कल्पनीयं तात्विकत्वम् इत्यतः प्राक् च इति। तत्वज्ञान के पहले सब क्रियाकारक फल इत्यादि व्यवहार यथावत चलते हैं, तत्वज्ञान होने पर फिर सब पर पानी फिर जाता है। यह कहा, एकत्वावगति से व्यवहार की सिद्धि संभव नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दौकी में रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। क्या कहा, याद है? फिर दृष्टांत, तुलसी दौकी में रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। इसका अपवाद क्या है? तदपि वनी संध्या अनुमानी। मास दिवसवा मरम न जाना कोई। रामचरित पर जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। यहाँ पर राम और काम, राम का अर्थ क्या है? प्रकट ब्रह्म। क्या? नहीं तो निर्गुण ब्रह्म हृदय में है, वहाँ काम भी है हृदय में। यहाँ राम का अर्थ हुआ प्रकट ब्रह्म। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, क्योंकि काष्ठगत अग्नि है और अंधकार भी है। प्रकट अग्नि हो तो अंधकार का निवारक वैसे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम,
उदाहरण तुलसी दौपी में रह सकें रवि रजनी एक ठाव। फिर अपवाद क्या है? तदपि बनी संध्या अनुमानी। मास दिवस वा मरम न जाना कोई। रामचरितमानस। तदेव ही सकलामुद्वहति लोकयात्राम। माँ भूत एकत्व निबंधनो व्यवहारो अनेकत्व निबंधन स्वस्ति। अनेक निबंधन अनेकत्व का बोध है, उसी को लेकर सारे व्यवहार की प्रसिद्धि भी है, सिद्धि भी है, क्रियाकारक फल, इन सब में भेद की जब तक भावना है तब तक सब चकल्लस है, काम चलता है। तदेव ही सकलाम उद्वहति लोकयात्राम अतस्तत् सिद्ध्यर्थम अनेकत्वस्य कल्पनीयम तात्विकत्वम इत्यतः। फिर अनेकत्व की कल्पना करनी चाहिए, उसको वास्तविक मान क्यों न लें, इस पर कहा। इसका अर्थ क्या है? बुद्धिपूर्वक व्यवहार ज्ञान के आधार पर ही होता है, ये सब आगे आएगा। तात्विकम प्राक्चैति व्यवहारो ही बुद्धिपूर्वक कार्य नाम बुद्ध्योपपद्यते न त्वस्यास्तात्विकत्वेन भ्रांत्यापि तदुपपत्तेः। यह कहा एकात्वावगति से व्यवहार का निर्वाह नहीं होता। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। जितना भी व्यवहार है वो अनेकत्व मूलक ही है। अतः अनेकत्व संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाहक होता है, और तब उसी को हम तात्विक क्यों न मान लें? तो कहते नहीं, एकत्व विज्ञान की स्फूर्ति होने पर जितना भी अनेकत्व को लेकर अनेकत्व बुद्धि सापेक्ष व्यवहार है, सब पर पानी फिर जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। यह कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपनोदन हो जाता है। क्रियाकारक फल में जो विविधता की प्रतीति, उसका भी अपनोदन हो जाता है। फिर ब्रह्मात्म तत्व में ही उसकी अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से क्रियाकारक फल त्रिविधता का भ्रम होता है। वस्तुतः तीनों एक ही है। जैसे रूप, नेत्र और आदित्य तीनों तेजस ही हैं, इसी प्रकार क्रियाकारक फल तीनों रूपों में एक भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व जो कि साक्षात अपरोक्ष है, वही उल्लसित है। त्रिविधता में हेतु कौन है? माया, अनिर्वचनीय शक्ति। वो अनिर्वचनीय शक्ति जो है वो भी ब्रह्म से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखती, और ब्रह्म साक्षात्कार भी, ब्रह्मावगति भी, अविद्या की निवृत्ति भी सब पूर्व सिद्धि है। पूर्व सिद्धि की स्फूर्ति ही कर्तव्य है, उत्पाद्य नहीं। ये सब कौन क्या है? पूर्व सिद्ध है। पूर्व सिद्ध की स्फूर्ति ही आवश्यक है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन की सार्थकता भी है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। व्यवहारो ही बुद्धिपूर्वकारी नाम बुद्धियोपपद्यते। व्यवहार तो बुद्धिपूर्वक ही सदैव ऐसी बात हो, न तो न त्वस्यास्तास्तित्वकत्वेन भ्रांत्यापि तदुत्पत्तेः इत्यावेदितम्। यहाँ यह समझना चाहिए कि व्यवहार जो है केवल बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक ही संभव है। परमात्मक प्रज्ञा रूप हो ऐसा आवश्यक नहीं। कहते नहीं, ब्रह्म सिद्ध भी व्यवहार है, ब्रह्म के द्वारा भी सब व्यवहार हो जाता है।
भ्रांत्यापि तद उत्पत्ति है इति। भ्रांति मूलक भी व्यवहार होता ही है। स्वप्नावस्था में सब व्यवहार भ्रांति मूलक ही है। जागृत में भी जिनको आत्म तत्व के एकत्व का विज्ञान नहीं है उनके सारे व्यवहार भ्रम मूलक ही होते हैं, यह अभिप्राय। सत्यंच तदविसंवादादनृतंच विचारासतया निर्वाच्यत्वात्। इसलिए व्यवहार सिद्धि के लिए अनेकत्व अनिवार्य है, यह नहीं कह सकते। एकत्व की दशा में भी केवल ब्रह्म के कारण सकल व्यवहार का संपादन हो सकता है। अनेकत्व को तात्विक माने तभी व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, ऐसा संभव नहीं। मिथ्या वस्तु को लेकर भी व्यवहार की सिद्धि होती है, क्योंकि जगत को और जितना भी क्रियाकारक फल रूप व्यवहार है तत्व दृष्टि से कसौटी पर कसें तो क्या होगा, अनिर्वाच्य ही सिद्ध होगा। न सत्य न असत्य न उभय, अनिर्वाच्य। विचारासहतया निर्वाच्यत्वात्। विचार की कसौटी पर कसने पर तो सब व्यवहार अनिर्वाच्य ही सिद्ध होता है, मिथ्या ही सिद्ध होता है। अंत्यसैकात्मज्ञानस्य अनपेक्षतया बाधकत्वम् अनेकत्वज्ञानस्य च प्रतियोगी ग्रहणापेक्षया दुर्बलत्वेन बाध्यत्वं वदन् प्रकृतम् उपसंहरति। इस प्रकार का अंत्यसैकात्मज्ञानस्य अनपेक्षतया, अंत में जो श्रवणादि के फलस्वरूप ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान होता है, जो भी अनेक बुद्धि है, क्रियाकारक फल, इस प्रकार का प्रभेद, उन सब पर पानी फेर देने में वो समर्थ होता है। इसलिए प्रतियोगी ग्रहापेक्षया दुर्बलत्वेन बाध्यत्वं वदन् प्रकृतम् उपसंहरति। सब के सब जो बाध्य हैं, मिथ्या हैं, पहले से ही निवृत्त हैं। केवल ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के बल पर क्या होता है, नित्य निवृत्ति को ही निवृत्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से विचार की कसौटी पर कुछ भी द्वैत प्रपंच क्रियाकारक फल सत्य सिद्ध न होकर अनिर्वाच्य ही सिद्ध होता है। अंतिम जो ब्रह्मात्म तत्व की अवगति है, अन्य ज्ञान की उसे अपेक्षा नहीं, यह व्यक्त हुआ। तस्माद् अन्त्येन प्रमाणेन स्यादेतत् न वयम् अनेकत्व व्यवहार सिद्ध्यर्थम अनेकत्वस्य तात्विकत्वं कल्पयामः। हम जो हैं अनेकत्व के व्यवहार की सिद्धि के लिए अनेकत्व की वास्तविकता का प्रतिपादन नहीं कर रहे, किंतु श्रौतमेवास्य तात्विकत्वम् इति नोदयति ननु मृदादि इति। अब कहते हैं कि इसको तो हम श्रौत विज्ञान सिद्ध ही, श्रुति के आधार पर ही आत्मा के अनेकत्व की सिद्धि है। हम अपनी ओर से कोई टांग नहीं अड़ा रहे, युक्ति की प्रगल्भता से हम कोई आत्मा को अनेक सिद्ध कर रहे हूँ, ऐसा नहीं। श्रुति ने स्वयं ही आत्मा के अनेकत्व का प्रतिपादन किया है। यह किंतु श्रौतमेवास्य तात्विकत्वमिति नोदयति। श्रुति के द्वारा ही अनेकत्व की तात्विकता वास्तविकता का प्रतिपादन किया गया है। ननु मृदादि इति, इस पर भाष्यकार का वचन है ननु मृदादि। मृत्युकेत्यभिसत्यम परिहरति नेत्युच्यते इति। मृदादि दृष्टान्तेन ही कथंचित परिणाम उन्नेया न च शक्य उन्नेतुम अपि मृत्तिकेत्येव सत्यमिति कारणमात्र सत्यत्व अवधारणेन
कार्यस्य अनित्यत्व प्रतिपादनात् साक्षात् कूटस्थ नित्यत्व प्रतिपादिकास्तु सन्ति शास्त्र सुतया इति न परिणाम धर्मता ब्रह्मणा। अब कह सकते हैं कि मिट्टी के कार्य जैसे घटादी हैं तो उनको तो मिट्टी का परिणाम ही मानना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्म का परिणाम सर्वम खलिदम ब्रह्म ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम, इन श्रुतियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सब ब्रह्म के कार्य हैं। इस पर कहा कि ये भी सत्य वो भी सत्य, मिट्टी भी सत्य घटादि भी सत्य। तो कहा कि दृष्टांत में श्रुति ने कहा मृत्तिके तेव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि जो कार्य हैं उपादेय उनकी अपेक्षा मिट्टी ही सत्य है, क्योंकि मिट्टी घटादि कार्यों का उदय निलय विलय स्थान है। जो जिसका उदय निलय विलय स्थान होता है उसका जीवन दीर्घ काल तक होता है, वह उपादेय की अपेक्षा पूर्व सिद्ध होता है और उपादेय काल में भी उसकी स्थिति मानी जाती है और उपादेय का लय स्थान भी सिद्ध होता है। भागवत के अनुसार ईक्षणंच चौथा जोड़ लें, जो उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और ईक्षण माने उद्भाषण में समर्थ हो वही तत्व है। क्या उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में जो समर्थ है वही सत्य है। क्या बोले हम? समृद्धि और उद्भाषण, ईक्षण माने उद्भाषण। भागवत में एक जोड़ दिया गया है ईक्षण। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, समृद्धि माने संभार, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और ईक्षण माने उद्भाषण। उत्पत्ति स्थिति संहार और उद्भाषण में जो हेतु है वही सत्य है। घटादि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में हेतु मिट्टी सत्य है। और पृथ्वी समष्टि मिट्टी का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में जल हेतु है। जल की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में हेतु अग्नि। अग्नि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में हेतु है वायु। वायु सत्य है। वायु की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भाषण में हेतु है आकाश, तो आकाश सत्य है। किसी को अगर बहुत संक्षेप में कहना हो तो क्या कहेंगे? सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य। इतना लंबा वाक्य न बोलना हो तो क्या हुआ? सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण उपादान कारण, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य हुआ। आकाश में कितना गुण है? एक। अब वायु में 2। क्यों? शब्द की वायु में क्यों है? कारण की अनुगति कार्य में होती है, अतः कारणनिष्ठ गुण की अनुगति भी कार्य में हो जाती है। क्या? जब कार्य कारण भाव चलता है तो दूध जैसे सर्वतोभावेन दही के रूप में परिणत हो जाए, फिर दही से दूध की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का सांख्य में या वेदांत में कार्य कारण भाव नहीं है। दूध सर्वतोभावेन दही के रूप में परिणत हो जाए तो फिर दही से दूध की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का परिणामवाद तो सांख्यों को भी मान्य नहीं है। कोई भी कारण अपने से सन्निकट कार्य को उत्पन्न करके भी अपना अस्तित्व शेष रखता है, इसलिए तत्व की गणना भी होती है, लय का प्रकार भी चरितार्थ होता है। जहाँ सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है वहाँ सविशेषता की पराकाष्ठा का नाम चरम कार्य है। तद्वत और निर्विशेषता की पराकाष्ठा का नाम क्या है? चरम कारण। निर्विशेषता की पराकाष्ठा और सविशेषता की पराकाष्ठा। अब सविशेष से ही सविशेष की उत्पत्ति हो गई तो और प्रस्थान हो गए। सर्वथा निर्गुण को न मानना, सर्वथा निर्विशेष को न मानना, सर्वथा अविक्रिय को नहीं मानना, लेकिन निर्विशेषता की अवधि 5, 4, 3, 2, 1, 0। 5 पृथ्वी में 5 गुण, जल में
4, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में 1 और आत्मा में एक भी गुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण की पूजा ज़्यादा होती है सगुण की? देखो सगुण की ज़्यादा। हाँ, सगुण सबसे अधिक कौन है? लो पृथ्वी, उसमें 5 गुण हैं। पृथ्वी की पूजा ज़्यादा होती है या नहीं? उसकी अपेक्षा पृथ्वी की जल, हाँ, उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी या कम? कम होगी। अच्छा वाह। और जल की अपेक्षा? अग्नि। हाँ, अग्नि की अपेक्षा? वायु। वाह। वायु की अपेक्षा? आकाश। आकाश में कितना गुण है? 1 गुण। कौन सा? आकाश में वही तो कठिन काम है। आकाश में शब्द देना। हाँ, ये ठीक। आकाश से ऊपर कौन हो सकता है? आकाश से गुरुदेव, वायु। वायु। हाँ, ये ठीक है। बड़ी बढ़िया, ठीक याद। आकाश ऊपर तो वायु होगा। वायु में 2 गुण है, आकाश में 1 गुण है, तो आकाश ऊपर तो वायु होगा ही, नीचे होगा या ऊपर? मैंने गुरुदेव 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, बैठ। जिसमें ज़्यादा है उसको ऊपर कर दिया। हाँ, जिसमें ऊपर है, ठीक है, नीचे को ऊपर कर दिया, ठीक ठीक। तो निर्गुण, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, यह निर्विशेषता की अवधि कौन है? आत्मा। प्रथम सविशेष कौन है? आकाश। यह हो गया गणित का प्रस्थान। 1 से 1 का ऋण कर दिया तो 0। तो आत्मा में एक भी गुण नहीं है, आकाश में 1 गुण है। अब कृषि विज्ञान के अनुसार बोलेंगे तो दर्शन शास्त्र में 2 विधा है। कौन कौन विधा? गणित विधा और कृषि विधा। गणित विज्ञान के अनुसार 5, 4, 3, 2, 1, 0। 5 गुण हैं पृथ्वी में, 4 गुण जल में, 3 गुण। अब जल में जो गंध है वो संसर्ग मूलक। आग से भी गंध, दुर्गंध, सुगंध संसर्ग मूलक है, स्वतः नहीं। क्या? संसर्ग मूलक। वास्तव में पृथ्वी में 5, जल में 4, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में 1। अब 1 गुण भी जिसमें ना हो वो आत्मा। ये कौन हुआ? गणित विज्ञान, गणित की प्रक्रिया। कृषि प्रक्रिया में बीज बीच में ले लेते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त, फिर आत्मा। वो कौन से है? कृषि विज्ञान। ये कौन है? गणित विज्ञान। तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, ये गणित की प्रक्रिया है। और शीतोपनिषद, गोपाल तापनीय उत्तर उपनिषद में बीच में आत्मा और आकाश के बीच में अव्यक्त मान लिया। वो कौन सा है? कृषि विज्ञान। तो दर्शन शास्त्र में एक गणित विधा से काम चलता है, एक कृषि विधा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। नारायण।